हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केसरवानी अकेडमी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मैकेनिज्म ऑफ फोटो कंडक्शन इन पीवी सेल्स। फर्स्ट यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर ये आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका AKTU का एग्जाम हो या आपका कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोर्सेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी आती हैं उनकी वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी है अपने प्लेलिस्ट पे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आपको आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो चलिए आप लोग देखिए पहले ये आपको मैं बता दूं स्टार्टिंग में कि बहुत ही आसान टॉपिक है ये और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ढंग से देखना और एक एक चीज़ों को जो मैं बोलता जाऊं उसे समझना। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, देखने में आपको डायग्राम से लगता है और लोगों को कंटेंट से लगता है कि काफ़ी टफ है, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, तो समझाता जाऊँ जैसे जैसे वैसी चीज़ें देखते जाना, ठीक है, और समझते जाना। अब देखो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो ये डायग्राम से आपको रिलेट कराएंगी। ठीक है, तो उन पहले बेसिक चीज़ों को देख लो, फिर इसके बाद मैं थ्योरी पार्ट पे आऊँगा और डायग्राम पे आऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग बेसिक पार्ट देखेंगे, अभी डायग्राम छोड़ रहे हैं। तो चलिए पहले बेसिक पॉइंट देखते हैं कि पीएन जंक्शन क्या होता है। ठीक है, जंक्शन पहले ऐसे समझिए कि जंक्शन जो होता है दो सेमीकंडक्टर, जहाँ पे दो टाइप के जब सेमीकंडक्टर आपस में अटैच होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वो पॉइंट जो होता है जंक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पीएन जंक्शन है, तो इसमें किस किस टाइप के सेमीकंडक्टर होंगे आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि पी टाइप होएगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर होएगा। ठीक है, तो जहां पे आपके पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में अटैच होंगे उसे हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं। अब इसके आगे देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर आप लोग हमेशा याद रखिए कि ये ट्राइवैलेंट होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है आपका ये पेंटावैलेंट होता है। अब एक चीज़ और बता दूं, ये आगे अभी बताना पड़ेगा मुझे। पी टाइप जो है सेमीकंडक्टर ये होल्स रखता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपके इलेक्ट्रॉन्स रखता है। होल्स का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। ये लेफ्ट साइड पे पी टाइप सेमीकंडक्टर मैंने बनाया है और राइट साइड पे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया हुआ है। तो चलिए देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये आपका क्या क्रिस्टल है और इसका क्या मतलब है, जिससे मैं आपको डायग्राम से रिलेट करूंगा अभी। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे सिलिकॉन पहले देखिए प्योर होता है ये। ठीक है, प्योर क्रिस्टल होता है सिलिकॉन। ये आपकी 4 बॉन्डिंग बनाता है आपस में। ठीक है, बगल के एलिमेंट से जुड़ के 4 आपकी बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कुछ जो है मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज को ऐड किया। मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज के साथ इसकी हमने बॉन्डिंग कराई। अब वो मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज कौन है? बोरॉन हो गए, एल्युमिनियम हो गए। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो हमारे मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज होते हैं जो ट्राइवैलेंट होते हैं। मैंने आपको बताया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये ट्राइवैलेंट होते हैं। तो ट्राइवैलेंट का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, तो बोरॉन जैसे 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो जब ये सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर साइड जो इस लेफ्ट साइड में इसके एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करा लेगा और राइट साइड में इस बोरॉन के साथ ये बॉन्डिंग कराएगा। ऊपर साइड में ये सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कराएगा। अब देखिए इसने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को जो है ये यूज कर लिया। ठीक है, तो इस पे जो है अब इलेक्ट्रॉन तो है नहीं है, नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वही मतलब है कि इसके पास होल्स एक आ जाता है। होल आप लोग समझ गए, होल्स का मतलब क्या है कि इससे नेगेटिव चार्ज हट गए हैं तो इस पे एक होल्स क्रिएट हो गए। ऐसे ये बोरॉन भी ऐसे ही रिएक्शन करेगा, ऊपर सिलिकॉन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे इसने इस बोरान के साथ कंपेयर कर या बॉन्डिंग बनाई और इधर भी ये कोई एलिमेंट होएगा राइट साइड में उसके, उससे भी इसने बॉन्डिंग करी। ठीक है, बॉन्डिंग मतलब आप जानते हैं कि एक जब बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आता है तो वहां पे जो है आपके दो इलेक्ट्रॉन एक लेफ्ट वाले एलिमेंट का एक राइट वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन से वो बनते ही बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग आती है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि होल्स कैसे यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। होल्स का मैंने यहाँ पे मतलब बताया, मीन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो ये आपका हो जाता है हमारा ये पूरा क्रिस्टल जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है जो होल्स बनाता है। ठीक है, अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। हमने फिर लिया सिलिकॉन प्योर क्रिस्टल होता है, उसको हम लोगों ने एक मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज लिया जिसका नाम है आर्सेनिक। आर्सेनिक के जितने ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा पेंटावैलेंट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आर्सेनिक में प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए एक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज करेगा, एक यहाँ पे यूज करेगा,
एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, 4 इसने यूज किए क्योंकि 4 ही तरफ से तो ये जुड़ रहा है आपस में, ठीक है, बॉन्डिंग बना रहा है 4 तरफ से सिलिकॉन के साथ। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है, यहाँ पे मैंने ये मार्क किया है ये चीज़, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो मीन्स हैव निगेटिव चार्ज, मतलब यह निगेटिव चार्ज रखता है। तो आप लोग समझ गए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी थी। तो अब देखिएगा, इन बेसिक चीजों को अगर आप समझ गए होंगे अच्छे से, तो आपको अब आगे डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। देखो डायग्राम क्या है, डायग्राम देखिए, इसमें एन रीजन है ये, तो ये जो है पूरा यहाँ से ये साइड में ये पूरा पीछे तक जाता है, ठीक है। आप लोग ये देख रहे हो ना, पीछे तक जा रहा है। तो ये जो एन रीजन है इसका ये ऊपरी परत जो है, दिख रहा है ना आपको, ये मैंने ये चीजें जो बनाई हैं, ये आपका एन रीजन का ही ऊपर का पार्ट आता है, और पी रीजन का जो पार्ट है वो नीचे का आता है, नीचे का मतलब ये वाले पार्ट, ठीक है, ये आपका पी रीजन का आता है। तो आपका एन रीजन जो है ऊपर साइड है, अपर साइड है, और पी रीजन जो बेस मटेरियल है वो बिलो साइड है, नीचे साइड है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक एक्सटर्नल लोड लगाया गया है, कंडक्टर लगाया गया है, ठीक है। अब ये क्यों लगाया गया है मैं आगे बताऊंगा अभी। अब ये तुमको मैंने बताया अभी कि जो है एन रीजन में निगेटिव कांटेक्ट होता है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया कि यहाँ पे निगेटिव कांटेक्ट है। पी रीजन में क्या है, पॉजिटिव कांटेक्ट होता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने पॉजिटिव कांटेक्ट बता दिया, पॉजिटिव कांटेक्ट है, ठीक है। अब देखो होल्स आपको यहाँ पे होते हैं पी रीजन में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं एन रीजन में, ऊपर साइड होंगे एन रीजन में, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं देखो यहाँ से ना। तो अब देखो इसका क्या मतलब है। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया कि जब यहाँ पे एन रीजन और पी रीजन बेस मटेरियल का अट्रैक्ट होता है, साथ में जब ये अटैच होते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक डिफ्यूज लेयर क्रिएट होती है। डिफ्यूज लेयर मतलब जब ये यहाँ पे अटैच हुए हैं, देखो ये मोटी परत मैंने बना रखी है, यहाँ पे जब ये अटैच किए जाते हैं तो यहाँ पे एक डिफ्यूज लेयर क्रिएट हो जाती है। तो ये लेयर यही है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी डिफ्यूज लेयर है। अब देखिए डायग्राम समझ गए होंगे आप लोग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पॉइंट वाइज देखिए क्या है। सबसे पहले ये चीज समझो, इन पीएन जंक्शन आफ्टर द फोटॉन्स सनलाइट पार्टिकल्स, एक प्रकार से फोटॉन्स आप लोग ये समझिए सनलाइट पार्टिकल्स, मतलब सन से जो पार्टिकल्स आ रहे होते हैं उन्हें ही हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं, आर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। इस पॉइंट का क्या मतलब है, डायग्राम से क्या रिलेट करता है कि ये जो आपका एन रीजन है ऊपर, इसमें जो सनलाइट फोटॉन्स आ रहे हैं, और ये एन रीजन जो है उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, मतलब कंज्यूम कर रहा है। जब कंज्यूम कर लेगा फिर क्या होगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एन साइड विल टेंड टू फ्लो टू द पी साइड। तो जब आपका फोटॉन्स जो है एन रीजन में गिरेगा, जब एब्जॉर्ब होने लगेंगे सनलाइट पार्टिकल, जब एन रीजन एब्जॉर्ब करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके वो एन रीजन से पी रीजन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब एक प्रकार से एन रीजन से पी रीजन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड द होल्स ऑफ द पी साइड विल टेंड टू फ्लो टू एन साइड, और जो पी रीजन के होल्स हैं, जो इसमें होल्स प्रेजेंट हैं, वो आपके पी रीजन से एन रीजन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमारा क्या होता है, डिफ्यूज लेयर तैयार हो जाती है। जब ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो डिफ्यूज लेयर हमारी तब बनती है। अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, दिस डिफ्यूजन विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। यही डिफ्यूजन जो है, जब होल देखो पी रीजन में हमारे कई सारे होल्स होंगे, ठीक है, ये खाली होल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स, ये आपस में एक दूसरे अटैच होंगे, ये आपके निगेटिव हैं, ये पॉजिटिव होती है, ये आपस में मिलकर न्यूट्रल होना चाहेंगे, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब जिनमें कोई चार्ज ही ना हो। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके होल्स जितने हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस में जो अटैच होंगे, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, ठीक है, जिनके पास होल्स कोई मतलब होल्स उतने होंगे नहीं कि वो उसमें जा सकें, ठीक है। तो इसीलिए एक्सटर्नल लोड लगा दिया हम लोगों ने। तो ये जब प्रोसेस होता है, जब दिस डिफ्यूजन क्रिएट, मतलब यह डिफ्यूजन जब क्रिएट होता है, ऐसी कंडीशन जब आती है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जनरेट होता है, यहाँ पे, इस पार्ट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट होता है, देखो ऐसे समझो कि आर्सेनिक जो है ये इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है, यहाँ पे बोरॉन जो है वो आपका होल्स रखता है। तो ये निगेटिव जो है इधर जाने की कोशिश करता है,
कि बोरॉन को कंप्लीट कर दे और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद कर दे, फ्री कर दे, कि मतलब ये खुद अपना पॉजिटिव हो जाए। तो जब ये ऐसा प्रोसेस होता है तो बाद में जो कंडीशन आती है आपकी क्या हो जाती है, आर्सेनिक जो है आपका पॉजिटिव हो जाता है और बोरॉन जो है आपका निगेटिव हो जाता है। जब ये कंडीशन आपकी होती तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है EF जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका जनरेट होता है। ठीक है, किधर से किधर जनरेट होता है, N रीजन से P रीजन की ओर। ठीक है, N रीजन से P रीजन की ओर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, दिस फील्ड विल इंक्रीज अंटिल इट रीचेज इक्विलिब्रियम ऑफ VE, सम ऑफ डिफ्यूजन पोटेंशियल फॉर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ये जानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा। ठीक है, मतलब ये N रीजन से P रीजन। अब देखो क्या है कि यह फील्ड तब तक इंक्रीज होती जाएगी जब तक वो VE के इक्विलिब्रियम की वैल्यू के इक्वल ना हो जाए। अब VE की वैल्यू क्या होती है, समेशन मतलब सम जोड़ दो किनकी पोटेंशियल का, होल्स की एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की पोटेंशियल का सम ही हमारा उसकी वैल्यू होती है, किसकी, इक्विलिब्रियम ऑफ VE की। फोर्थ देखो क्या है, इफ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स आर मेड विद टू सेमीकंडक्टर एंड मटेरियल, जब यदि हमारे दो मटेरियल के साथ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होता है, कौन कौन से यहाँ मटेरियल है, N रीजन एंड P रीजन। ठीक है, इनके दो मटेरियल है हमारे, एक N रीजन का एक P रीजन का, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट हुआ है ये देखो। ठीक है, तो क्या होता है, एंड द कॉन्टैक्ट्स आर कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, तो यही कह रहा है जब दो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होता है तो हम लोग जो है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये इसकी डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, ये लोड है और यहाँ पे ये जुड़ गया है P टाइप पे। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम N टाइप मटेरियल थ्रू कंडक्टर टू P टाइप मटेरियल। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे N टाइप में, N टाइप मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो करने लगेंगे, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्लो करने लगेंगे इस कंडक्टर के द्वारा P टाइप मटेरियल की ओर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों इधर फ्लो कर रहे हैं, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन्स और इधर होल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जब होल्स बचेंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ जाएंगे, जो और इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि सनलाइट तो पड़ रही है उसमें, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्री होते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो कुछ रह गए होंगे, शेष रह गए होंगे, उनको तो जगह मिल नहीं रही कि होल्स के साथ वो कंपेयर करके न्यूट्रल हो जाए। तो एक हम लोग एक्सटर्नल लोड लगा देते हैं, कंडक्टर लगा देते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस लोड के सहारे, कंडक्टर के सहारे P मटेरियल में आराम से पहुंच जाते हैं। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्सटर्नल कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट एंड इलेक्ट्रिक करंट। इतना का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं N रीजन में, वो जब एक्सटर्नल लोड की तरफ से निकलते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक है, इस कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और कब तक ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता रहेगा, देखो क्या है, विच विल कॉन्टिन्यू एज लॉन्ग एज मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स और बीइंग फॉर्म्ड बाय सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन मतलब जो ये सनलाइट आ रही है, ये जब तक आती रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों जो है फॉर्म होते रहेंगे, बनते रहेंगे। जब तक ये बनते रहेंगे तब तक ये इलेक्ट्रिक करंट जो है अपना प्रोसेस करता रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट होती रहेगी कंडक्टर में। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट देखिए, दिस इज द बेसिस ऑफ फोटोवोल्टाइक कन्वर्जन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आपको सिक्स पॉइंट में ये बताना है कि फोटोवोल्टाइक कन्वर्जन क्या होता है। तो आप लोग ये बताएंगे कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही हमारा फोटोवोल्टाइक कन्वर्जन कहलाता है, जो कि आपको मैंने अभी ऊपर पॉइंट्स बताया कि कैसे ये कन्वर्जन हो रहा था। आपकी सनलाइट आ रही थी फोटॉन्स के फॉर्म में और ये फिर कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। 7 देखिए क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ N एंड P टाइप सेमीकंडक्टर दस कॉन्स्टिट्यूट्स अ पीवी सेल और सोलर सेल। हाँ, आपको ये बताना है 7 पॉइंट में कि पीवी सेल और सोलर सेल हम लोग किसे कहते हैं। तो आप लोग ये बताइएगा कि कॉम्बिनेशन N एंड P टाइप सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन ही हमारा फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर सेल ही कहलाता है। अब 8th पॉइंट देखिए, लास्ट वन क्या है, ऑल सच सेल जनरेट्स डायरेक्ट करंट विच कैन बी कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इफ डिजायर। ठीक है, डीसी को डायरेक्ट करंट बोलते हैं, एसी को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। मतलब जो ये सेल्स जो हैं ये जनरेट करते हैं, कौन सा करंट जनरेट करते हैं, यहाँ पे जब ये करंट घूमता है तो कौन सा करंट यहाँ पे जनरेट होता है, डायरेक्ट करंट जनरेट होता है। इसे आप इच्छानुसार अपनी अल्टरनेटिंग करंट में भी जनरेट कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी को एसी में, कैसे, इन्वर्टर लगा के।
तो बस आपका ये मैकेनिज्म हो गया फोटो कंडक्शन का इन पीवी सेल में। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।